YouTube पर मिलने वाली हिंदी रोमांटिक और सेंशुअल कहानियों में शायद अब तक की सबसे अच्छी कहानियों में से एक ये कहानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल पर हर कहानी को बार बार सुनने के लिए आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत कहानी। जय ने गहरी सांस ली। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, सच हमेशा मीठा नहीं होता शनाया। कभी कभी वो इतना कड़वा होता है कि इंसान उसे सुनकर टूट जाता है। तो मैं टूट जाऊंगी? शनाया ने सवाल किया। जय ने उसे कसकर अपने सीने से लगाया। मैं नहीं चाहता कि तुम टूटो। उस रात जय ने बात अधूरी छोड़ दी, मगर शनाया का मन बेचैन हो गया। उसने सोचा, क्या जय मुझसे दूर जाने की सोच रहा है, या फिर उसके अतीत में कुछ ऐसा है जिसे वह बताना नहीं चाहता? दिन बीतते गए। उनके बीच मोहब्बत और भी गहरी होती जा रही थी, मगर उस गहराई में एक अजीब सी खामोशी घुल चुकी थी। शनाया चाहकर भी उस खामोशी को तोड़ नहीं पा रही थी। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में ढलते सूरज की लालिमा फैल रही थी। जय अचानक बोला, तुम्हें याद है पहली बार जब हम नरसिंहगढ़ फोर्ट में मिले थे? शनाया मुस्कुराकर बोली, हाँ, उस रात तुमने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं चीखने ही वाली थी। जय हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी कुछ ही पलों में धीमी पड़ गई। वो रात मेरे लिए एक नया जन्म थी। तुमने मुझे आजाद किया था। हाँ, और अब तुम मेरे साथ हो, हमेशा रहोगे, शनाया ने कहा। जय ने उसकी आंखों में देखा, मगर कुछ नहीं बोला, बस उसकी हथेली को थामे रखा। उसकी खामोशी ने शनाया को डरा दिया। कुछ दिन बाद जय ने अचानक कहा, शनाया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों की ये कहानी कितनी अनोखी है? हाँ, मैंने सोचा है। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो किसी सपने जैसा है, शनाया बोली। जय ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन सपने हमेशा नहीं रहते। ये सुनकर शनाया का दिल धड़क उठा। तुम ये क्यों कह रहे हो जय? मुझे डराओ मत। जय ने उसकी आंखों में देखा, उसकी उंगलियों को अपने होठों से छुआ और बोला, मुझे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो, तुम टूटोगी नहीं। शनाया की आंखें भर आईं। तुम मुझे छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? उस रात उनके बीच गहरी खामोशी छाई रही, मगर उस खामोशी में भी मोहब्बत का समंदर लहरा रहा था। जय ने शनाया को अपनी बाहों में भर लिया। उसके होंठ उसके होठों पर टिक गए। दोनों के बीच का आलिंगन पहले से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा तीव्र था। ऐसा लग रहा था मानो जय अपने हर स्पर्श से, हर चुंबन से, हर सांस से यादों को सींच लेना चाहता हो। शनाया ने भी उसी तीव्रता से उसे अपने अंदर समेट लिया। वह जानती थी कि जय उसे प्यार करता है, मगर उसके दिल में जो डर बैठ गया था, उसे कोई छू नहीं पा रहा था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं, जय ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। शनाया, उसकी आवाज भारी थी, मुझे तुमसे एक सच कहना है। शायद सुनकर तुम्हारा दिल टूटे, मगर अब इसे छुपाना नामुमकिन है। शनाया ने कांपते हुए उसके हाथ थामे। बोलो जय, क्या बात है? जय ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, जब तुमने नरसिंहगढ़ फोर्ट में कदम रखा था, उस दिन मेरी आत्मा तुम्हारी वजह से मुक्त हुई थी। लेकिन मुझे सिर्फ 6 महीने का समय दिया गया था इस लोक में रहने का, और अब वो समय पूरा होने वाला है। शनाया के चेहरे से खून उतर गया। क्या मतलब? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? जय की आंखों में आंसू थे। हाँ शनाया, यही सच है। मेरा यहाँ रुकना मुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, मगर अब मेरी दुनिया और है। ये सुनकर शनाया के आंसू बह निकले। नहीं जय, ये सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मेरी धड़कन हो, मेरे जीने की वजह हो। जय ने उसके गालों पर गिरते आंसू पोंछे। काश मैं झूठ बोल रहा होता, मगर यही नियति है। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था ताकि उन 6 महीनों को तुम्हारे साथ जी सकूं। और मुझे यकीन मानो,
ये 6 महीने मेरे लिए अनंत से भी बड़े हैं। शनाया ने उसे गले से कसकर लगा लिया। अगर तुम गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जय ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। तुम जियोगी शनाया, क्योंकि अब तुम वो लड़की नहीं रही जो अपने चेहरे पर दूसरों की हंसी सुनकर चुप हो जाती थी। अब तुम वो औरत हो जो अपने सपनों को सच कर सकती है। मेरी मोहब्बत तुम्हारे भीतर हमेशा रहेगी। उस सच ने दोनों के बीच और भी गहराई ला दी। अब हर रात, हर स्पर्श, हर आलिंगन उन्हें ये एहसास कराता कि उनका समय सीमित है। वे और भी करीब आ गए, मानो सांसों का हर कतरा, शरीर का हर कंपन, रूह का हर आलिंगन अब उन्हें एक दूसरे में हमेशा के लिए बांध देना चाहता हो। जय ने एक रात कहा, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरा शरीर नहीं रहेगा, मगर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ होगी। जब तुम अकेली होगी, जब तुम रोओगी, मैं वही रहूंगा तुम्हारे पास। शनाया ने रोते हुए कहा, मुझे तुम्हें महसूस करने के लिए किसी आत्मा की जरूरत नहीं। तुम पहले ही मेरी रगों में दौड़ते हो। अब शनाया जान चुकी थी कि खुशियों के ये दिन गिनती के हैं। उसका दिल हर पल जय को खोने के डर से धड़कता, मगर उसी डर में उनकी मोहब्बत और गहरी होती जा रही थी। उसने तय कर लिया था, चाहे समय कितना भी हो, मैं हर लम्हा जय के साथ ऐसे जीऊंगी जैसे यही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। और जय, वह हर क्षण उसे ऐसे देखता जैसे वह उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। दिन ऐसे बीत रहे थे जैसे किसी ने घड़ी की सुइयों को तेज कर दिया हो। जब से जय ने शनाया को ये बताया था कि उसका साथ सिर्फ 6 महीने तक ही है, तब से उनके हर पल पर एक अदृश्य परछाई लटकने लगी थी। शनाया जितनी बार जय की आंखों में देखती, उतनी बार उसे डर सताता। कहीं ये नजरिया आखिरी तो नहीं? वो हर लम्हे को जीना चाहती थी, जैसे यही उनका आखिरी लम्हा हो। जय भी बदल गया था। वो और भी संवेदनशील और भी गहरा हो चुका था। अब उसकी आंखों में हमेशा शनाया के लिए असीम मोहब्बत और साथ ही एक छुपा हुआ दुख रहता। उस शाम बारिश हो रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। खिड़की के शीशों पर बूंदें लगातार टकरा रही थी। शनाया खिड़की के पास खड़ी थी, बाल खुले और चेहरे पर हल्की नमी। जय उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसकी कमर को हल्के से थाम लिया। कभी सोचा है, जय ने फुसफुसाकर कहा, अगर हम इसी बारिश में हमेशा भीगते रह सकते तो वक्त रुक जाए? शनाया ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। काश ऐसा हो सकता जय, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो। जय ने उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे। रो मत शनाया, जब तक हूं तुम्हें अपना हर पल दूंगा। जब जाऊंगा भी, तब भी मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। उस रात उनकी नजदीकियां अपने चरम पर थी। जय ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। शनाया ने उसकी छुअन को पूरे तनमन से महसूस किया। जय, तुम सच में हो, बिल्कुल मेरे जैसे। तुम्हारी गर्माहट, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी सांसें, सब कुछ असली है। जय ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्यार ही मुझे असली बना देता है। तुम्हारे बिना मैं सिर्फ धुंध हूं, पर तुम्हारे साथ मैं इंसान हूं। उनके होंठ फिर मिले। चुंबन गहरा था, पिघलती हुई चाहत और आने वाली जुदाई की कसक से भरा। शनाया उसके सीने पर सिर रखकर बोली, अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूं कि कभी न टूटे। दिन बीतते रहे। शनाया ऑफिस में पहले से और भी बेहतर काम करने लगी थी। उसकी क्रिएटिविटी सबको चौंका रही थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, पर उसके दिल में हमेशा एक अनकहा डर था। हर बार जब घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती तो उसे लगता कि जय उसके पास से और थोड़ा दूर चला गया। कभी वह रात को उठकर उसके पास बैठ जाती और धीरे से उसका हाथ पकड़कर सो जाती। उसे लगता कि अगर उसने उसका हाथ छोड़ दिया तो वो कहीं खो जाएगा। जय हर बार उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लेता और कहता, जब तक मैं हूं, तुम्हारा हूं। जब जाऊंगा, तब भी तुम्हारा ही रहूंगा।
एक रात शनाया ने कांपती आवाज में कहा, जय, अगर तुम चले गए तो मैं अकेली कैसे जी पाऊंगी? जय ने उसके होठों पर उंगली रख दी। तुम जियोगी, शनाया, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हें ताकत देगी। वादा करो, मेरी याद में खुद को कभी कमजोर नहीं करोगी। तुम वो करोगी जो मैं चाहता हूँ, आगे बढ़ोगी, मुस्कराओगी और इस दुनिया को जीतोगी। शनाया की आंखों से आंसू बहते रहे। पर मेरे दिल का क्या होगा? जय ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारा दिल, उसमें मैं हमेशा रहूंगा। जब तुम अपनी आंखें बंद करोगी तो मुझे वहीं पाओगी। उस रात उनकी मोहब्बत ने हर सीमा पार कर ली। शनाया ने जय को वैसे अपनाया जैसे कोई इंसान अपने जीवन साथी को अपनाता है। उनकी आत्माएं, उनके स्पर्श, उनकी सांसें, सब कुछ एक हो गया। उस क्षण उनके बीच कोई दीवार नहीं थी, न जिंदगी और न मौत। बस दो आत्माएं थीं जो एक दूसरे में खोकर अमर हो गई। शनाया ने महसूस किया कि यह पल उसकी रगों में हमेशा के लिए बस गया है। जय ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी मुक्ति हो, शनाया। अगर मैं तुमसे मिला नहीं होता तो हमेशा अंधेरों में भटकता रहता। लेकिन उस सुखद रात के बाद सुबह कुछ अलग थी। खिड़की से आती धूप में जय का चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसमें एक हल्की सी धुंध थी। शनाया समझ गई कि वक्त बहुत कम बचा है। उसने जय का हाथ पकड़कर कसकर दबाया। मत जाओ, जय, अभी नहीं। जय ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, शनाया। मैं बस उस जगह जा रहा हूँ जहां से भी तुम्हें देखता रहूंगा। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सुकून होगी। शनाया ने रोते हुए कहा, तो फिर आज मुझे इतना प्यार दो कि मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो जाए। जय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें आज नहीं, हमेशा के लिए अपना बना चुका हूं। वह सुबह कुछ और ही थी। कमरे में खामोशी का अजीब बोझ पसरा था। खिड़की से आती धूप सुनहरी थी, लेकिन शनाया को वो धूप चुभती हुई लगी। जय उसके पास बैठा था, पर उसके चेहरे पर अब वह पारदर्शिता साफ दिखने लगी थी। उसकी देह धुएं की तरह हल्की होती जा रही थी। शनाया ने डर से उसका हाथ थामा। नहीं, जय, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाऊंगी। जय ने उसकी हथेली पर अपने होंठ रखे। तुम्हें जीना ही होगा, शनाया। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी आत्मा की सच्ची मुक्ति है। शनाया ने उसकी बाहों में खुद को कसकर छिपा लिया। आंसुओं से उसका सीना भीग गया। अगर जाना ही है तो मुझे साथ ले चलो। जय ने उसका चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हारा रास्ता इस धरती पर है, मेरा वहां, पर हमारी आत्माएं कभी अलग नहीं होंगी। जब भी तुम चाहोगी, मुझे अपने पास महसूस करोगी। फिर उसने उसे चूमा, गहरा, सच्चा और आखिरी। उस चुंबन में मोहब्बत का सारा जुनून, सारी तड़प और जुदाई का दर्द समा गया। शनाया ने महसूस किया कि उसका पूरा अस्तित्व उसी स्पर्श में समा गया है। धीरे धीरे जय की देह धुंधली होने लगी। उसकी हथेली शनाया की उंगलियों से फिसलती चली गई। जय, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो, शनाया चिल्लाई। जय की आवाज कहीं दूर से आई, पर बेहद साफ। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, शनाया। जब तुम हंसो, मैं यहीं रहूंगा। जब तुम रो, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए हवा बनकर आऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। और अगली ही पल उसकी छवि रोशनी में घुल गई। कमरे में सिर्फ शनाया के आंसुओं की आवाज और टूटा हुआ दिल रह गया। दिन बीतते गए। पहले कुछ हफ्तों तक शनाया हर रात उसे पुकारती, बिस्तर पर उसका हाथ ढूंढती, लेकिन वहां सिर्फ खालीपन होता। उसका दिल टूट चुका था। उसे लगता कि उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची। लेकिन फिर उसे जय के आखिरी शब्द याद आए, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मेरी याद तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाएगी। शनाया ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। ऑफिस में उसका काम और भी शानदार हो गया।
अब लोग उसे केवल उसकी क्रिएटिविटी के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मविश्वास और गरिमा के लिए भी सराहते थे। कभी कभी जब वह रात को बालकनी में बैठती, तो हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छू कर जाता। वो आंखें बंद कर लेती और महसूस करती कि जय अब भी उसके पास है। उसकी आत्मा, उसकी छुअन, उसकी मोहब्बत, सब कुछ उसी के भीतर जिंदा है। वह मुस्कुराती और धीमे से कहती, मैं जानती हूँ जय, तुम यहीं हो, मेरे दिल में, मेरी सांसों में, मेरी जिंदगी में। शनाया ने अपने जीवन को नए रंगों से सजाना शुरू किया। वह अब जान चुकी थी कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। मोहब्बत का असली रूप है आत्मा का मिलन, जो कभी नहीं मरता। जय चला गया था, लेकिन उसका प्यार शनाया के जीवन का सबसे बड़ा सच बन गया। उनकी कहानी वही खत्म हुई जहां से उसकी अनंत शुरुआत हुई। दो आत्माएं जो एक दूसरे के लिए अमर हो गईं।